नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको एक राम जी की कहानी सुनाते हैं। आप लोग भी सुन करके आत्मविभोर हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत वर्णन है इस कहानी में। एक बार राम रामलला श्री दशरथ जी के दरबार में, उनके महल में बहुत रो रहे थे। बहुत कोहराम मचा हुआ था राजा दशरथ जी के महल में। सब परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके प्रिय पुत्र श्री रामलला रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। हर तरह से सबने प्रयास करा कि वे चुप हो जाएं, परंतु वे चुप नहीं हो रहे थे। राजा दशरथ आए। उन्होंने बहुत मनुहार करी, बहुत दुलार करा और उनसे पूछा। रोते रोते सिर्फ राम जी एक ही बात बोल पाए कि मुझे बंदर का नाच देखना है। मुझे आज बंदर का नाच देखना है। दशरथ जी ने देर नहीं की और बिना विलंब किए वे अपने रथ पर लल्ला को ले करके चल दिए। कुछ दूर ही गए थे कि वहां देखा एक मदारी अपने बंदर को खूब नचा रहा है, खूब नाच हो रहा है। वे चल पड़े मदारी की तरफ। अब जब मदारी के पास पहुंचे तो मदारी और बंदर भी देख रहे थे कोई आ रहा है, राजा जी आ रहे हैं, रामलला आ रहे हैं। रामलला पहुंचे और बंदर खूब मस्त होकर के खूब गुलाटियां मारने लगा, खूब ऊंची ऊंची छलांगे मार करके नाच दिखाने लगा। लल्ला बहुत खुश हो गए, खूब तालियां बजाने लगे और बहुत खुश हो गए। ऐसा देख करके राजा दशरथ जी भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके पुत्र खुश थे, उनके रामलला खुश थे। अब राजा जी ने खूब खुशी खुशी जताई, खूब आभार व्यक्त किया। तब रामलला बोले कि मुझे यह बंदर चाहिए। अब बंदर चाहिए और वो भी रामलला को, तो इस आदेश को कौन मना कर सकता था। राजा दशरथ का आदेश कोई मदारी तो मना ना करता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ले लीजिए। दशरथ जी ने बंदर लेने की बात करी और मदारी ने बंदर देने को तैयार हो गए। दशरथ जी ने पूछा कि इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, बस मुझे ये बंदर दे देना। मदारी बोला मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मुझे लल्ला को गोदी में लेना है। मैं उन्हें एक बार खाली अपनी गोदी में लेना चाहता हूँ। दशरथ जी चौंक गए। ये क्या कह रहा है कि गंदा संदा लंबी लंबी जटाओं वाला मदारी मेरे लल्ला को गोदी में लेगा। लेकिन देखा तो उसके नेत्रों में कुछ ऐसा भाव था कि वे मना ना कर पाए। और उधर दशरथ जी की गोदी में राम जी भी कूदे जा रहे थे, मचल रहे थे मदारी की गोद में जाने के लिए। दशरथ जी ने रामलला को मदारी की गोद में दे दिया। मदारी ने रामलला को गोद में लेकर खूब जी भर के, नेत्र भर के निहारा, आत्मविभोर हो गई। उसके बाद जब वो मदारी वापस देने लगा दशरथ जी की गोद में रामलला को, तो उस मदारी ने दशरथ जी की नज़रें बचा करके लल्ला के पैर अपनी जटाओं से झाड़ दिए, उनके पैरों की धूल को साफ कर अपनी जटाओं से। दशरथ जी ने स्वर मुद्राएं लेकर जब पलटकर मदारी को देनी चाहिए और पीछे मुड़कर देखा मदारी को स्वर मुद्राएं देने के लिए, तो वो मदारी वहां पर नहीं था, वो गायब हो चुका था, वो था ही नहीं वहां पर। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बंदर खूब गुलाटियां मार रहा था, खूब खेल रहा था। और उधर कैलाश पर माँ पार्वती बड़ी अचंभे में थी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। कैलाश पर शिव शंकर भोलेनाथ मद मस्त मगन होकर के नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। उनके पांव रुक ही नहीं रहे हैं। और उधर धरती पर रुद्र रूप में वो बंदर, उसके पांव भी नहीं रुक रहे हैं, वो भी मस्त होकर नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। राम में मस्त हैं सब। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।